Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. One thing that I would like to tell you, my dear friends, ladies and gentlemen, is इस प्रोफेशन की जो कद्र नहीं करता, ये प्रोफेशन कभी उसे मालामाल नहीं करता। जिसने सेल्स को सुबह उठ के गाली दी, वो शाम को खाली आती आता। जिसने इस प्रोफेशन का मान नहीं किया, जो तबला बजाता और तबले से उसको खुरनस है, जो क्रिकेट का प्रोफेशन में और जिसको बैट और बॉल से नफरत है, तो उसको कभी वो प्रोफेशन माफ नहीं करेगा। ये बात मैंने हमेशा याद रखा है कि मैं कद्र नहीं करूं मेरे प्रोफेशन का, इज्जत ना करूं। और कद्र करना यानी कि रेगुलर जो काम करना होता है, रेगुलरली 3 से 3.5 घंटे जाकिर हुसैन प्रैक्टिस करता है, 3 से 3.5 घंटे रोज प्रैक्टिस करता है, और वो तबले का प्रैक्टिस कर करके उसने मास्टरी हासिल की है। And that is the most important thing, that you need to respect this profession. क्या हो गया? So the most important thing that is there in this particular profession is that इसको आपको कदर करना पड़ेगा। और जो लोगों ने इस प्रोफेशन की कदर की, उसको ये प्रोफेशन ने मालामाल किया। और मैंने कभी सेल्स का उल्लंघन नहीं किया। सेल्स में जो सही चीजें करना है वो करना ही करना है। जैसे रोज सुबह उठना है और फोन कॉल करना है, तो करना है तो करना ही है। जैसे रोज फील्ड पे जाना है, सेल्स का रूल है कि अगर आप रोज नहीं जाओगे तो आपका धार बना नहीं रहता। अगर आप मंडे को गए, फिर ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे नहीं गए, फिर आप फ्राइडे को गए, फिर दिल किया, फिर 3 दिन आप नहीं गए, तो आपका धार बना नहीं रहेगा। तो सेल्स की सबसे बड़ी बात यह है कि धार बना के रखने के लिए आपको सेल्स का चंद चीजों को तो रोज करना ही पड़ेगा। एवरी डे यू विल हैव टू डू द नीडफुल। तो दिस इज द रीजन व्हाई पीपल बिकम सक्सेसफुल। अब हम लोग एक काम करेंगे, सिंस ये चीज में कुछ ना कुछ लफड़ा चालू है, तो हम लोग एक काम करेंगे, हम एक ऐसी दिशा पे जाएंगे, ऐसी दिशा में जाएंगे जहां पर हम टेलीफोन के ऊपर बात करेंगे। ये कुछ रिपेयर होने का चांस है बॉस? तो हम लोग टेलीफोन के ऊपर जाएंगे। तो ये बताइए, जब आप फोन करते हैं किसी को, आप किसी को फोन करते हैं तो लोग आपको क्या बोलते हैं? एक एक करके बताइए। जब आप किसी को फोन करते हैं तो एक एक करके बताइए कि लोग आपको क्या बोलते हैं। अच्छा, आपके पास माइक है? हैंड माइक है? हैंड माइक दीजिए मेरे को 1-2। जब आप फोन करते हैं किसी को तो लोग क्या बोलते हैं? आप फोन करते भी है कि नहीं? हाँ, तो फिर कुछ तो बोलिए। या तो फिर मेरे को तो ऐसा लग रहा है कि आप करते ही नहीं है, तो फिर कोई टेंशन नहीं है। बोलते सर मेरे को कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। मेरे को एक आदमी मिला था, बोलता सर मेरे को सेल्स में कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, मैं कॉल ही नहीं करता हूँ, तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई टेंशन नहीं है, कोई प्रॉब्लम आता नहीं है। तो 1 मिनट किसी को भगाने के लिए रखिए ऐसे। ओके, सो अभी हम लोग ऐसा करेंगे कि मैं बनने वाला हूं कस्टमर, और आप बनने वाले हैं सेल्स के बंदे। मैं देने वाला हूं आपको माइक, मेरा नाम है संतोष नायर, और मेरा नंबर आपको दिया आपका रीजनल जोनल मैनेजर यश मोहन जी, जो मेरे पहले यहां पर आके बात करके गए, उन्होंने आपको मेरा नंबर दिया, आपको मेरा कार्ड दिया। अभी ये कार्ड मिल गया और आप मेरे को करने वाले हैं फोन, राइट? तो कौन मुझे फोन करेगा? और जब आप फोन करेंगे मैं वही सब बातें बोलूंगा जो आपको कस्टमर बोलता है। चलिए, कौन मुझसे बात करेगा, कौन फोन करेगा मुझे? सबसे पहले हम लोग एक रोल प्ले करेंगे जब तक ये चक्कर ये चल गया। तो कौन फोन करेगा मुझे? यस, इधर माइक दीजिए, इधर जेंटलमैन को माइक दीजिए, चश्मे वाले जेंटलमैन को माइक दीजिए। अब जल्दी फटाफट। अच्छा, फोन देखिए, अभी ये मेरे को फोन करने वाले, लाइव चालू है, बीच में कोई हंसेगा नहीं, बीच में कोई उठेगा नहीं, बीच में कोई बात नहीं करेगा, और ये जेंटलमैन मेरे से बात करेगा फोन पे, और मैं उसको जो जवाब देना है वो मैं जवाब उसको दे दूंगा, और फिर आगे हम देखते हैं क्या होगा करके। चलिए सर,
आप मेरे को करेंगे फोन। हाँ जी सर, अब मॉर्निंग में मैं फोन कर रहा हूँ आपको। मॉर्निंग में करो, दिन को करो, रात को करो, कभी भी करो, नो प्रॉब्लम, आप बिंदास करो। संतोष नायर बैठा हुआ है और ध्यान से एक एक डायलॉग को सुनना, क्योंकि हम दोनों के बीच में और हम सबों के बीच में जो फोन पे हम बात करेंगे, इससे आपको 100% बहुत सारी बातें सीखने को मिलेगा, ये मेरा विश्वास है। तो क्या नाम है? अच्छा, ये जो जेंटलमैन है अभी मेरे को फोन करने वाले, आर यू ऑल रेडी? ओके, एब्सोल्युटली साइलेंस। हाँ, यस सर। ट्रिंग ट्रिंग। हाँ, वो ट्रिंग ट्रिंग नहीं करो, डायरेक्ट हेलो बोलो। हेलो, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। मैं HDFC स्टैंडर्ड लाइफ से बोल रहा हूँ। कौन बोल रहा है? सुभाष दवे बोल रहा हूँ, फाइनेंशियल कंसल्टेंट हूँ। अच्छा और मिस्टर दवे, आप 2 मिनट फ्री है? मैं आपसे बात कर सकता हूँ? किससे बात करना चाहते हैं आपको? संतोष नायर सर आप बोल रहे हैं? नहीं, संतोष नायर तो नहीं है अभी अहमदाबाद में। नहीं है तो आप कौन बोल रहे हैं सर? मैं उनका फादर बोल रहा हूँ। फादर बोल रहे हैं। तो मुझे संतोष जी का एक काम था, तो वो उसका नंबर बताएंगे? ये नंबर तो इन्हीं का है, हाँ। ये जो नंबर पे आपने फोन किया उनका ही है, लेकिन वो अभी है नहीं, अहमदाबाद में बाहर गए हुए हैं। तो कब मिलेंगे सर? वो 20 दिन के बाद आएंगे। 20 दिन के बाद आए तो हाँ आप जरा मुझे उसका मैसेज दे देना कि मैं सुभाष का फोन आया था, मैं 20 दिन के बाद। सुभाष दवे ना? हाँ, सुभाष दवे। हाँ, सुभाष भाई बोल दूंगा मैं। तो मैं 20 दिन के बाद रिंग करूंगा। ओके सर। 100%। ओके, थैंक यू सर। थैंक यू। अब देखिए, इस आदमी को संतोष नायर घर में नहीं है, किसने कहा? खुद संतोष नायर ने कहा। खुद संतोष नायर ने इससे कहा कि मैं घर में नहीं हूं। तो उसने पूछा कौन बोल रहा है? मैं बोला उसका बाप बोल रहा हूं। अब ये क्यों हुआ? अब ये सुभाष दवे के साथ ये बात क्यों हुआ? क्या रीजन है कि उसको यहां पर अपॉइंटमेंट नहीं मिली? उसने संतोष नायर से ही बात किया लेकिन उसको अपॉइंटमेंट नहीं मिली। क्या रीजन है? यस सर। उसने रेफरेंस से बात की। यस सर। ओके, ही इज नॉट बॉदर्ड टू आस्क। लेकिन वो ठीक है, उसने मेरा नाम नहीं लिया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन मैं बाप कैसे बन गया? उन्होंने पहले ही बता दिया कि मैं HDFC स्टैंडर्ड लाइफ से बोल रहा हूं। तो जैसे उसने बोला गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, और उन्होंने कहा मैं HDFC स्टैंडर्ड लाइफ से सुभाष दवे बोल रहा हूं, सुभाष दवे ना, सुभाष दवे बोल रहा हूं। तो 42 साल का संतोष नायर, 42 साल का संतोष नायर, जो अहमदाबाद के गली में बॉर्न एंड ब्रॉटअप था, जो होर्डिंग्स पढ़ता है, सर उठा के जियो, जो सब जगह HDFC का नाम और BCom पढ़ा लिखा आदमी है, तो HDFC का आदमी अगर मुझे फोन करता है तो मेरे साथ रिंगा रिंगा रोजेस खेलने के लिए तो नहीं फोन कर रहा। ये मेरे को 42 साल में समझ में आ गया। अब ये आइटम जो है मुझसे फोन पे इसलिए बात कर रहा है क्योंकि उसको मेरे साथ धंधा करना है। यस और नो? ये बात संतोष नायर को समझ में आ गई, और बिकॉज मुझे ये बात समझ में आ गई, मैंने इसको ताबड़तोड़ घुमा दिया और मैंने बोला कि मैं उसका फादर बोल रहा हूं करके। You know, so the most important thing, my dear friends, you must understand is that जब भी इन्होंने फोन पे बात की तो सबसे पहला तो इनको क्या करना चाहिए था? हाँ, करते ना ट्राई, अभी तो बहुत करेंगे। तो सबसे पहला तो इनको क्या करना था? गुड मॉर्निंग। तो सबसे पहला इन्होंने कहा कि गुड मॉर्निंग, उनको कहना चाहिए था गुड मॉर्निंग, मैं कैन आई स्पीक टू संतोष नायर, क्या मैं संतोष नायर से बात कर सकता हूं? तो संतोष नायर ये बोलेगा कौन बोल रहा है? सर मैं गौतम बोल रहा हूं, या मैं गौरंग दवे बोल रहा हूं, या सुभाष दवे बोल रहा हूं। इज इट मिस्टर नायर? नायर साहब भी बोल रहे हैं? तो बोले हाँ नायर साहब भी बोल रहे हैं। हाँ तो सर मेरा नाम है सुभाष दवे, मैं HDFC से बोल रहा हूं। जब तक आइटम कौन है वो साइड में पता ना चले तब तक ना अपना नाम बोलना, ना अपना रेफरेंस देना, ना कुछ करना। पहला पता करो आइटम कौन है। अपना मतलब का आदमी है तो हम बात करेंगे, नहीं तो फालतू में जो है अपने हाथ से ये चला जाएगा। ये हो गया एक टेलीफोन कॉल। चलिए अभी दूसरा, माइक किधर है? माइक किधर है? दूसरे को दीजिए। हाँ, कौन फोन करेगा मुझे? चलिए कोई तो होगा ना, माँ का दूध पिया हुआ है कोई? तो चलिए उधर कॉर्नर में दीजिए। माइक किधर है? अच्छा, एक
यार एक माइक वाले को लगाओ यार भगाने के लिए। प्लीज ऑर्गेनाइज फॉर समबडी, HDFC, यू नो समबडी, प्लीज ऑर्गेनाइज फॉर समबडी, गिव इट टू दैट। हाँ जी, वहां पर उनको दे दीजिए, वहां पर अभी साहब बात करने वाले। यस सर, चालू हो Good evening, जाइए। Mr. Nair. गुड इवनिंग। Sir, I am Praveen. हाँ Can I जी। talk to you for 2 minutes? यस, टेल मी मिस्टर प्रवीण। Sir, I have connected with SDFC Standard Live and we have expertise in financial planning. हाँ। So can I talk to you more? Yeah, because what is your name? Praveen. Mr. Praveen, but I am not interested in any financial planning or any insurance. But you may be benefited, sir. Yeah, but I am not interested. Okay, sir. Thank you. बोलते हैं कि नहीं लोग? ऐसे बोलते हैं कि नहीं? यस और नो? मैं इंटरेस्टेड नहीं हूं बोलता। तो इनको जब मैंने कहा, प्रवीण भाई को कहा कि आई एम नॉट इंटरेस्टेड, तो उन्होंने कहा ओके सर। तो इन्होंने कहा गुड मॉर्निंग सर, मैं प्रवीण बोल रहा हूँ, HDFC से संतोष नायर बोल रहे हैं। बोला हाँ बोल रहा हूं। मैंने उनको कहा आई एम नॉट इंटरेस्टेड। इन्होंने कहा ओके, तो अपॉइंटमेंट तो नहीं मिली। चलिए तीसरा आदमी, चलो 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 फटाफट फटाफट। अब ऐसा करो, किसी को भी एक आदमी को माइक दे दो आप, चलो पकड़ा दो बाजू वाले को। हाँ जी, चलो भाई फोन करो। Hello. हेलो, Can I speak to Mr. Santosh Nair? हाँ जी बोल रहा हूँ। Sir, I am calling from SDFC. हाँ जी, Sir, our company has launched some new plans हाँ हाँ, which will be giving you higher returns than postal schemes and bank deposits. अच्छा कोई नया प्रोडक्ट है? Yes, sir. अच्छा कौन सा है? Sir, just to discuss the schemes, I wanted an appointment from your side. करेक्ट करेक्ट, सो Okay. दैट वी विल डू, बट टेल मी विच इज द न्यू प्लान। Sir, it has the combination of bonds and debentures and equities. हाँ हाँ, So, just to discuss more about the plans, I need your appointment, sir. अच्छा तो आप एक काम कीजिए ना, ये जो आपका जो प्लान है ना, इसका जो पूरा डिटेल है आप मेरे को है ना कुरियर कर दो या ईमेल कर दो, और मैं इसको पूरा स्टडी कर लेता हूँ। इसको स्टडी करके मैं आपको, आप अपना ना कार्ड भेजने को ना भूलना, वो कार्ड भी भेज दीजिए, और उसका पूरा जो डिटेल है वो अगर आप मेरे को भेज देते हैं तो मैं आपको फ़ोन करके मैं आपसे बात कर लूँगा और मैं आपको बुला लूँगा। ओके, तो कब भेजेंगे? कब भेजेंगे? कल. कल भेजेंगे। तो साहब कल भेजेंगे, और वो पेपर कहाँ जाएगा? रद्दी में जाएगा, क्योंकि आपने भी वहीं पर डाला है कईयों का पहले, आपने भी ये सब पेपर रद्दी में डाला है, तो आपका पेपर भी वहीं पर जाएगा। तो अभी देखिए प्रॉब्लम क्या हो गया। इनका नाम क्या है सर? नाम क्या है आपका? विपिल. हाँ जी, Vipil Sikka. विपिल। विपिल, Vipil Sikka. हाँ विपिल। तो विपिल भाई ने फोन किया, मैं स्पीक टू संतोष नायर। उन्होंने कहा यस स्पीकिंग। उन्होंने कहा कि सर मैं HDFC से बोल रहा हूं, और हमारे पास नए नए बहुत सारे प्रोडक्ट्स आए हैं सर, नए नए बहुत सारे प्रोडक्ट्स आए हैं, और इन प्रोडक्ट्स के बारे में बात करने के लिए मैं आपसे मिलना चाहता हूं। तो मैंने कहा कि भाई कौन से नए प्रोडक्ट्स आए? बोले सर मेरे पास एक नया आइटम है जिसका नाम है डा डा डा। और मैंने बोला बताओ उसके बारे में। तो ये भाई साहब ने बताने को चालू किया। विपिल भाई, आपने मेरे से फोन पे प्रोडक्ट के बारे में बताने के लिए फोन किया था कि अपॉइंटमेंट के लिए फोन किया था? Appointment. फिर बात प्रोडक्ट पे कैसी गई? कस्टमर ने बोला कि क्या है? नहीं, पहला तूने बोला कि तेरे पास बहुत सारे आइटम है करके। पहले तूने बोला कि मेरे पास बहुत सारे नए नई HDFC ने नई नई प्रोडक्ट्स उतारी है, तूने बोला। ख्याल मेरे को वहां से आया, आइडिया मेरे को तेरे डायलॉग से मिला, और मैंने तेरा वो प्रोडक्ट का बात को पकड़ लिया। मैं बहुत दिमाग वाला आदमी हूं। मैंने बोला कौन सी है तेरे पास? और तू बोलता है बहुत नई नई है। बोलता है सर मेरे पास 85 का चड्डी भी है, 90 का चड्डी भी है, 110 का चड्डी भी है, नाड़े वाला भी है, इलास्टिक वाला भी है, आगे से खुलने वाला भी है, पीछे से भी खुलने वाला है। कौन सा वाला आपको दे दूं? अरे पहला मेरे को मेरे घर में आके पता तो कर कि मैं चड्डी पहनता भी हूं कि नहीं। और आजकल जो पहन रहा हूं उसमें मुझे क्या क्या तकलीफ आ रही है।
मेरी बारे में कुछ समझा नहीं, मेरे फैमिली के बारे में कुछ समझा नहीं, मेरे लाइफ के बारे में समझा नहीं, मेरे वाइफ के बारे में समझा नहीं, मेरे फादर के बारे में समझा नहीं, मेरे धंधे के बारे में समझा नहीं, मेरा कुछ भी नहीं समझा, मेरे बच्चों के बारे में समझा नहीं। इसने मुझे समझने की कोशिश ही नहीं की। ये बोलता हमने बनाया है, तू पेन। अरे तूने नया माल डाला है मार्केट में तो मेरे को खरीदना है, ऐसे संविधान में लिखा है क्या? आर यू विथ मी? देयरफॉर हमने प्रोडक्ट बेचने के लिए नहीं फोन किया था। कभी भी लाइफ में प्रोडक्ट के बारे में कोई आइडिया नहीं देने का फोन पे कस्टमर पकड़ लेता है उस बात को। और देयरफॉर इसने वो डायलॉग मारा, मैंने पकड़ा और इसको अपॉइंटमेंट नहीं मिला। अब ये ईमेल करेगा, कुरियर करेगा और इसका फोन कॉल वेस्ट हो गया। देयरफॉर नेवर डिस्कस प्रोडक्ट ऑन द टेलीफोन। चलिए दूसरे को पकड़ाइए फोन, किधर भी पकड़ाइए। यस फोन ये दे दीजिए, वहां दीजिए। किसके? उधर जाइए। हाँ इधर नहीं, उधर जाइए पीछे से। आप बैठ के बात कीजिए, बैठ के। हेलो। हाँ नायर साहब बोल रहे हैं साहब? हाँ जी। हाँ नायर साहब, कल ताज होटल में माधुरी दीक्षित मिली थी, आपकी जो फ्रेंड है। हाँ जी। और वो कुछ कह रही थी कि कुछ आप थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। हाँ तो जी। मुझे थोड़ा सा आपसे अपॉइंटमेंट चाहिए था। कौन बोल रहे हैं? मैं पीसी सचेती बोल रहा हूँ साहब, इंश्योरेंस का एडवाइजर हूँ। अच्छा पीसी साहब, ऐसा है ना कि मैं बहुत बिजी हूँ। हाँ। अभी ऐसा हो गया ना, पिछले थोड़े दिन से अपना क्लोजिंग वगैरह चालू है। हाँ। तो थोड़े दिन के लिए मैं बिजी हूँ। तो आप एक काम कीजिए, 15 दिन के बाद मुझे फोन कीजिए, फिर हम मिलते हैं। हाँ डजंट मैटर साहब। हाँ जी। क्योंकि कल बात चल गई थी हाँ जी। माधुरी जी से। हाँ जी। अब वो बोल रही थी तो इसलिए मैंने आपको टेलीफोन किया। कोई गल नहीं। और मैं आपका अभी अपॉइंटमेंट 15 दिन के बाद लिख लेता हूँ। पक्का जी। और आपसे बात करूंगा सर। पक्का जी। अल्लाह, पीसी साहब अपॉइंटमेंट किधर है आपका? माधुरी जी मिलने के बाद भी आपको अपॉइंटमेंट नहीं मिला? फ्रेंड है साहब, मैं क्या करूं? मैंने बोला मैं बिजी हूं, तो आपने मुझे कोई जवाब क्यों नहीं दिया कि मैं इस बिजी शेड्यूल में क्यों मिलूं? हाँ तो आप बिजी हैं साहब, तो बिजी के बाद में 10 दिन बाद 5 दिन बाद फ्री तो होंगे ही। हाँ। क्योंकि आपकी वो खास फ्रेंड है, उन्होंने ही कहा कि आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। करेक्ट है जी, लेकिन आप और आप किसी न किसी के चक्कर में तो आते हैं। हाँ तो कहने का और मतलब, आपके पास पैसा है तो और आपको इन्वेस्टमेंट करना है। पीसी साहब, पीसी साहब, पीसी साहब, आप किसी के चक्कर में आते हैं कि नहीं आते हैं, पहले ये बताइए। आप पीसी सचेती को चैलेंज कर रहे हैं। हाँ जी, PC आपने प्रोफेशन चालू किया, आपने हिस्ट्री बताई। हम भी आपकी पकड़ करना जानते हैं। हम आपसे 5 लाख 10 लाख का चेक कटाना जानते हैं। Mr. PC, please be seated because I want to focus on the subject. I want to focus on the subject. So, yes, sir. PC साहब ने कहा, मैंने कहा I am very busy. PC साहब ने कहा ओके 15 दिन के बाद फोन करें। मेरा मुद्दा यह है कि मुझे अपॉइंटमेंट अभी चाहिए था और आपने वो अपॉइंटमेंट लेने के लिए लड़ाई नहीं की, ये मैं बता रहा हूं। आपको अभी मिल सकता था, तो कौन से डायलॉग मारने से शायद अपॉइंटमेंट मिल सकता है, ये हमें समझना चाहिए। राइट सर। यस, गिव इट टू देम, गिव इट टू हिम। हम देखेंगे, हम इसका सबका जवाब निकालेंगे। एक को मैंने कहा आई एम नॉट इंटरेस्टेड, उसने फोन रख दिया। एक को मैंने कहा कि 15 दिन के बाद फोन करना, उसने बोला ओके। एक को मैंने बोला तू अपना प्रोडक्ट का डिटेल भेज देना, उसने बोला ओके। मतलब अपने को वहां से आगे बढ़ने को नहीं मिल रहा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो ये क्यों हुआ, इसके पीछे चक्कर क्या है, ये हम स्टडी करेंगे। वुड यू बी इंटरेस्टेड? तो इसके स्टडी करेंगे हम फंसे कैसे ऐसे। ये नायर से हम अपॉइंटमेंट ले सकते थे। तो लेट्स गो टू द जेंटलमैन आउट देयर, गिव इट टू हिम प्लीज। वहां पर कहां है माइक? हाँ जी बोलिए। हेलो। हाँ जी। Am I talking to Mr. Nair? हाँ जी। Good afternoon, sir. This is Mandar calling from HDFC Standard Life. हाँ जी मंदार। Can I talk for a moment? Yes, please. Good afternoon, sir. My specialized work in helping people to plan for their family's financial securities, children's education, and their personal retirement solutions. हाँ जी। And I would like to meet you regarding the same. हाँ। So, what time would be preferable for you? In the evenings or in the afternoons? Yeah, preferably it is in the evenings, but you know, I am little busy for the next few days. So why don't you give me a call after 1 week?
Sir, I understand that you are busy, but that's exactly why I want to meet you, because busy people are successful people and they are the ones whom I would like to help the most. हाँ जी, So keeping this in mind, could we make that appointment on Sunday evenings so that from busy schedule you can make it out? तो ऐसा कीजिए ना, आप संडे है ना, मेरे को सुबह एक बार फोन कर लीजिए और हम शाम को मिल लेंगे। डेफिनेटली सर, मैं ऐसा भी संडे को मेरी दोपहर में अपॉइंटमेंट है ही, तो जी। डायरी में शाम का अपॉइंटमेंट आपको लिख लेता हूँ हाँ, तो और आप मेरे मॉर्निंग को- में एक बार जरा कंफर्म कर लूंगा। 100% सर। थैंक यू वेरी मच सर। अरे ताली मत बजाओ, अपॉइंटमेंट मिली नहीं है। अभी जब वो संडे को फोन करेगा ना दोपहर को, तो मैं डायलॉग कौन सा मारूंगा बता देता हूं ना आपको। इसने फोन किया, बोले सर, व्हाट इज योर नेम? मंदार। मंदार फोन करता है, बोले सर मैंने 4 दिन पहले आपसे बात की थी, आपने कहा था कि संडे को हम शाम को मिले। हाँ, बोले करेक्ट 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 मंदार, अच्छा हो गया तुमने मेरे को मोबाइल पे फोन कर लिया, मैं एक्चुअली बड़ौदा के लिए निकल गया हूं और बाथरूम में एक्चुअली हूं। उसका बड़ौदा उधर ही होता है। द प्रॉब्लम इज अपॉइंटमेंट मुझे अभी चाहिए। सो लेट मी टेल यू वन थिंग माय डियर फ्रेंड्स, लेट मी क्विकली टेल यू, ये जो टेलीफोन की जो बात है, यू नो, सबसे मेन बात, टेलीफोन पे जीतने वाला लोग वही होते हैं जो बेशर्म होते हैं। तो बेशर्मी की सेल्स में डिग्री की जरूरत होती है। जिसको शर्म आती है कि मैं कैसे बात करूं और मैं कैसे बोलूं, कैसे फाइट करूं फोन पे, फाइट यानी कि अपने हक के लिए, अपने अपॉइंटमेंट के लिए कैसे लड़ूं, ये आदमी वहां फंस जाता है। एंड देयरफॉर सबसे पहली बात, बेशर्मी की डिग्री होनी चाहिए। दूसरा, इस जेंटलमैन को देखिए फोटो में, ये कौन है? इसको पहचानते हैं आप? देखा है कभी अहमदाबाद, राजकोट, बड़ौदा के गलियों में? ये है कौन? अलेक्जेंडर ग्रैम बेल। इस आदमी ने बेचारा बहुत मेहनत करके इसने टेलीफोन बनाई। अब इसने टेलीफोन क्यों बनाई और इसकी सबसे बड़ी एडवांटेज क्या है, ये बताइए। टेलीफोन जो है, ये जो डब्बा है, जो इंस्ट्रूमेंट है, ये बेचारा, ये आदमी बहुत मेहनत करके सुबह शाम मर मर के इसने हमारी सुविधा के लिए, अलेक्जेंडर ग्रैम बेल ने ये जो टेलीफोन बनाई, इसकी कॉन्सेप्ट को समझना बहुत जरूरी है। अब ये जो है, ये चीज क्या है, ये टेलीफोन, इससे होता क्या है? व्हाट इज दिस? इट इज अ कम्युनिकेशन का टूल है, बातचीत करने का एक टूल है। कितने इंसान बात कर सकते हैं इसमें? 2 इंसान एक टाइम पे बात कर सकते हैं, एक द सेंडर और जो बात कर रहा है और जो रिसीव कर रहा है, तो 2 इंसान इसमें बात कर सकते हैं। तो इट इज इन्वेंटेड बाय अलेक्जेंडर ग्रैम बेल एंड इट इज ए 2-वे कम्युनिकेशन का सबसे बड़ा टूल है। हर सेल्समैन को ये टेलीफोन के खास बातों को समझना बहुत ही जरूरी है। अच्छा, इसकी सुविधा क्या है, इसकी एडवांटेज क्या है, इसकी सबसे बड़ी एडवांटेज क्या है? यस सर, सेव द टाइम। अगर आपको यहां से सीजी रोड जाना नहीं है, यू नो, यहां से आपको अगर आश्रम रोड नहीं जाना है और यहां से 5 किलोमीटर ट्रेवल नहीं करना, तो आप यहां से फोन कर लो, नायर साहब से बात कर लो। सो इट सेव्स योर टाइम, इट सेव्स योर मनी, इट सेव्स योर एफर्ट। तो आपका एफर्ट बच जाता है, आपका टाइम बच जाता है और आपका मनी बच जाता है। और ये है बहुत ही इंपॉर्टेंट, ये एक टूल है। लेकिन इसकी 15 डिसएडवांटेजेस है, 15 डिसएडवांटेजेस। सबसे पहला डिसएडवांटेज नंबर 1 क्या है? इसकी डिसएडवांटेज क्या है? जब ये फोन पे हम बात करते हैं, इसकी सबसे बड़ी डिसएडवांटेज क्या है? यस सर, हमको सामने वाला दिखता नहीं है, सामने वाले को हम दिखता नहीं है। और न दिखने की वजह से क्या होता है, हमको कोई आइडिया, वो बाप बन सकता है। करेक्ट है, आपने कहा बराबर, वो बाप बन सकता, हमें वो आदमी दिखता नहीं है। तो हमें वो दिखता नहीं है, यानी कि हमें क्या क्या इसकी सबसे बड़ी डिसएडवांटेज, जैसे आपने कहा
कि आप देख नहीं सकते। देख नहीं सकते तो आपको क्या समझ में नहीं आ रहा है? वो क्या कर रहा है, वो क्या कर रहा है। वो मीटिंग में ना बैठ के भी बोल सकता है कि मैं मीटिंग में हूं, यू नो, वो क्या कर रहा है अपने को नहीं मालूम। और उसका, हाँ करेक्ट, उसका मूड नहीं मालूम। हो सकता है कि हम उसको 5 बजे फोन कर रहे हैं शाम को और 4:30 बजे वो एक्सपोर्टर है और उसका बहुत बड़ा एक सऊदी अरेबिया का एक्सपोर्ट का ऑर्डर हाथ से निकल गया और उसका एकदम माथा ठनका पड़ा हुआ है। उसको हम फोन करते बोलते सर नया आइटम आया पेंशन। बोलता तू आजा, तेरे को पेंशन दिला देता हूं मैं। तो कहने का मतलब यह है कि उसका क्या मूड है। फॉर ऑल यू नो वो अभी अपनी औरत को चुम्मा लगाने वाला था या कुछ ऐसा कार्यक्रम कर रहा था। तुम बोलता है चिल्ड्रन प्लान आया है, बोल रहा वही बना रहा हूं। सो कहने का मतलब यह है कि यू कैनॉट सी हिम, यू कैनॉट सी हिम। आप उसको देख नहीं सकते, उसका क्या मूड है नहीं समझ सकते हो, आप उसका फेशियल एक्सप्रेशन देख नहीं सकते हो, वो क्या कर रहा है आपको नहीं मालूम। और इसकी डिसएडवांटेज क्या है, और ये टेलीफोन की डिसएडवांटेज क्या है, ये समझते हुए जिन्होंने फोन किया उनको हमेशा जीत हासिल होती है। और एक डिसएडवांटेज क्या है, उसका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग हम समझ नहीं सकते हैं। अच्छा ये बताइए, उसने आपको बोला था फोन करने को? नहीं। देखिए एक डिसएडवांटेज, मैंने तो आपको नहीं बोला था फोन कर। अच्छा क्या मैं आपको जानता हूं? मैं जानता नहीं हूं, ये दूसरा डिसएडवांटेज। अच्छा आपने जब मेरे को फोन किया तो क्या मैं इंश्योरेंस लेने के लिए पिछले कई दिनों से तड़प तड़प के बैठा था कि आपका फोन आते ही मैं बोलूं विपिन भाई तमें क्या छे। आपको देखने के लिए मेरी आंखें तरस गई। अरे आप आइए, मुझे को तो इंश्योरेंस लेना है। मैं बहुत साल से सोच रहा हूं कि मैं रिटायरमेंट के लिए क्या करूं, न मैं इसके लिए क्या करूं, न मैं उसके लिए क्या करूं। आप आइए विपिन भाई, आप कल नहीं, आ जाओ, अभी आओ। ऐसा लोग आपको बोलते हैं क्या? कभी नहीं। आज से 5000 साल तक भी एक भी ऐसा आइटम तुम्हें नहीं मिलेगा। एंड देयरफॉर कहने का मतलब यह है कि मैं आपको जानता नहीं हूं, मैं आपको पहचानता नहीं हूं। मैंने नहीं बोला था आपको मेरे को फोन करने के लिए, मैं इंश्योरेंस खरीदने के इंतजार में नहीं था, मैं आपको जानता भी नहीं हूं। अच्छा क्या मेरा 42 साल का तजुर्बा बोलता है कि अगर HDFC से आदमी बात कर रहा है तो कुछ क्या करने के लिए आ रहा है? कुछ बेच, यानी मेरे जेब का पैसा। मैं मर मर के ट्रेनिंग करके 5 लाख रुपया कमा के कॉर्पोरेशन बैंक में डाला ही नहीं था। 4 बजे 4:30 को तुम्हारा फोन आ गया, बोले उसमें से एक पीस अपने को चाहिए। सो कहने का मतलब यह है कि मैं जानता हूं कि तुम अगर मेरे घर में आए तो मेरे जेब का पैसा लेके जाओगे, ये भी एक डिसएडवांटेज है। दूसरी बात यह है कि आपको मेरे से मिलना है शाम को, कितने देर के लिए मिलना? अगर आपको एकदम डिसेंट एकदम बात करके अगर मुझे बेचना है तो मिनिमम आपको अच्छी तरीके से टाइम कितना लगेगा? आपको कम से कम हाफ एन आवर टू 45 मिनट्स। अच्छा ये जो 45 मिनट आपको चाहिए मेरे से आज शाम को या कल शाम को या परसों शाम को, जो 6 बजे आपको 45 मिनट चाहिए, इस 45 मिनट संतोष नायर का, इस 45 मिनट के पीछे और कौन कौन भाग रहा है और किस किस को ये 45 मिनट चाहिए संतोष नायर को? नंबर 1, मेरी बीवी बोलती है ब्रदर कितना साल हो गया, 45 मिनट अपने को दे दे, अपने को दे दे 45 मिनट्स। और कौन बोल रहा है 45 मिनट? मेरे बच्चे, मेरी 3 लड़कियां, देविका, मालविका, राधिका, मेरी 3 लड़कियां बोलते पप्पा हमारे साथ आओ, हाफ एन आवर फुटबॉल खेलो या बैडमिंटन खेलो, या पप्पा आओ ऐसा कुछ करो, चेस खेलो। तो ये लड़कियां 45 मिनट के पीछे पड़े हुए। उस 45 मिनट के पीछे और कौन पड़े हुए है ना? मेरे दोस्त लोग बोलता है यार नायर यार तू तो अभी बड़ा आदमी हो गया, तू तो मिलता नहीं है, कम से कम एक घंटे के लिए, कम से कम एक चाय के लिए तो हम मिलते हैं। वो लोग पीछे पड़े हुए हैं। मेरी सेक्रेटरी बोलती है नायर साहब अभी फाइल करना है, इनकम टैक्स रिटर्न करना है, उसका डिटेल के बारे में अपने को 1 घंटा आपसे बात करना है। मेरे कई कस्टमर लोग मेरे को फोन कर रहे हैं कि संतोष और ट्रेनिंग के बारे में डिस्कशन करना है। और मेरे कई चाहने वाले, कई चाहने वाली लोग, कई लोग मेरे को फोन कर रहे हैं और वही 45 मिनट तुझे चाहिए। तू ऐश्वर्या राय तो है नहीं कि तूने फोन किया और मैंने अपॉइंटमेंट दे दिया। मतलब एक तो मैं तुझे जानता नहीं हूं, पहचानता नहीं हूं, मैंने तुझे फोन करने नहीं बोला। मेरा वो 45 मिनट तुम्हें चाहिए जिस 45 के पीछे मेरी बीवी पड़ी है, मेरे बच्चे पड़े हैं, मेरे दोस्त पड़े हैं। वही 45 मिनट में उन सबको अगर भूल के
तुझे दूं तो तेरी बात में दम होना चाहिए बॉस, तेरी बात में दम होनी चाहिए। मैं मेरी बीवी को भूल के, दोस्तों को भूल के, मेरे बिजी शेड्यूल को भूल के, मैं ये भूल के कि तुम मेरा पैसा लेने वाला, मैं ये भूल के कि मैं तुम्हें जानता नहीं हूं, मैं ये भूल के कि तुमने मेरे को फोन किया, मैंने तुम्हें नहीं कहा था फोन, ये सब बातें भूल के अगर मैं तुम्हें 45 मिनट दूं तो तुम्हारी बात में दम होना चाहिए बॉस। ऐसा लगना चाहिए मेरे को टेलीफोन के उस बात पे कि इस आइटम को तो मिलना है। यार क्या बात करता है। अच्छा ये है ना 45 मिनट शाम को आपको मेरा जो चाहिए, अभी आप मेरे को फोन कर रहे हैं, ये अभी फोन करने के टाइम पे अभी आपके पास मेरे साथ अपॉइंटमेंट लेने के लिए कितना टाइम है? अभी फोन पे आप मेरे को जब बात कर रहे हैं तो आपको मेरे साथ अपॉइंटमेंट लेने के लिए आपके पास कितना टाइम है मेरे साथ? अभी अभी फोन पे 2 मिनट, 2 मिनट, 1 मिनट, कितना टाइम है आपको? 45 मिनट चाहिए, ठीक है, लेकिन वो लेने के लिए अभी आपको मेरे को मनाना पड़ेगा कितने टाइम के अंदर? 30-35 सेकेंड्स के अंदर आपको एक अनजान आदमी को अंदर करना पड़ेगा। जिसको तुमने कभी देखा नहीं है, जो तुम्हें जानता नहीं है। बात समझने की कोशिश करो। अहमदाबाद का इस आदमी को, या राजकोट का इस आदमी को, या बड़ौदा का इस आदमी को, जिसे हम जानते नहीं, 35 सेकंड के अंदर सर पटाना है। Are you getting my point? 35 से you don't have, you can't say सर मेरे को 1 घंटा दो, तो क्या है कि मेरा 40 मिनट गर्म होने में लगता है मेरे को, फिर मैं 45 मिनट में ऐसा डायलॉग मारूंगा ना सर, फिर आप खुश हो जाएंगे। तू अकेले ही बात करना फोन पे, मैं नहीं दूंगा तुझे 40 मिनट फोन पे, मैं दूंगा तुझे 30 सेकंड। 30 सेकंड में अपना केस समझा दे, अपनी बात समझा दे, अपॉइंटमेंट ले ले, सुखी रहे। Are you getting my point? So बेचारा अलेक्जेंडर ग्रैम बेल ने बहुत मेहनत किया, लेकिन तुम समझते नहीं हो कि बात करने में तुम्हारे को दम होना चाहिए। एंड देयरफॉर सबसे मेन बात, यू कैन नॉट सी हिम व्हाट ही इज डूइंग, उसका मूड आप नहीं जानते। दूसरी बात आप नहीं जानते, वो आपके फोन के इंतजार में नहीं था, ही वॉज नॉट वेटिंग फॉर योर कॉल। तीसरी बात, he did not ask you to call you, उसने तुमसे फोन करने को नहीं कहा था। चौथी बात, he was not waiting to buy insurance। पांचवी बात, वो तुम्हें जानता नहीं है। छठवीं बात, अच्छा जब मैं आपको नहीं जानता हूं तो आपसे मिलने का मेरे को कोई मॉरल ऑब्लिगेशन है क्या? मैं आपको नहीं जानता तो मेरे ऊपर तो कोई प्रेशर नहीं है आपको मिलने का। तो ये एक दूसरी बात। नेक्स्ट बात, मैं जानता हूं कि तुम फोन क्यों कर रहे हो, मैं जानता हूं कि तुम आओगे और अपने कंपनी के बारे में, प्रोडक्ट के बारे में अच्छी चीजें बताओगे, लेकिन मुझे अपना पैसा देना पड़ेगा। आई नो दैट आई हैव टू पार्ट विथ माई मनी, मुझे मेरा पैसा देना है आपको। अच्छा मेरे प्रायोरिटी में भी नहीं था, क्योंकि अगर प्रायोरिटी में था तो आपका फोन आते ही मैं अपॉइंटमेंट दे देता। अगली बात, तुम्हें 45 मिनट चाहिए। अगली बात, इस 45 मिनट के पीछे मेरी बीवी, मेरे बच्चे, मेरे दोस्त, मेरे स्टाफ और मैं खुद भी चुप बैठना चाहता हूं 45 मिनट। पूरा दिन बात कर करके मैं थक गया हूं, 5 बजे मैं थोड़ा आराम करना चाहता हूं। मैं सोचता हूं एक आधा घंटा, 1 घंटा चुपचाप बैठूं, उसके बीच में तुमको अपॉइंटमेंट चाहिए। यू हैव ओनली 35-40 सेकेंड्स टू कन्विंस हिम, एंड देयरफॉर तुम्हारी बात में कुछ दम होना चाहिए। हमेशा याद रखो, साधारण बात नहीं चलेगी। जिस तरह से आप अपने बीवी से बात करते हो, जिस तरह से आप अपने बच्चों से बात करते हो, जिस तरह से आप अपने दोस्तों से बात करते हो, वैसा नहीं बात करना है। आपकी बात के अंदर कुछ मस्ती लानी पड़ेगी। आपको क्या लगता है मैं घर में ऐसा बात करता हूं जैसा मैं अभी कर रहा हूं? यस और नो?
मैं मेरी बीवी को बोलता गुड मॉर्निंग सिंधु, कैसी हो? वो बोलेगी सुबह तो बराबर गया था, शाम को अहमदाबाद से क्या हो गया इसको? तो तुम्हें क्या लगता है मैं इस तरह से बात करता हूं घर में? यस और नो? क्या मैं मेरी बीवी से, मेरे बच्चों से ऐसा बात करता हूं जैसे मैं अभी बात कर रहा हूं? नो, ये मेरा धंधे का लैंग्वेज है, ये मेरा बिजनेस का लैंग्वेज है, ये मेरा बिजनेस का लैंग्वेज है। और ये लैंग्वेज में और ये बात करने के टाइम पे मैं अपनी आंख और अपना बदन और अपना आवाज और अपनी मस्ती सब वापर रहा हूं। अपने बाप के साथ ऐसा बात करूंगा तो मैं सूरज की अगला किरण नहीं देख पाऊंगा। सो कहने का मतलब है माय डियर फ्रेंड्स, हमें सेल्स में एक सेल्स का ह्यूमन बीइंग बनना पड़ेगा, एक सेल्स के मार्फत, एक इंथुजियास्टिक इंसान के मार्फत अपने को बात करना पड़ेगा। जो आप पिछले 40 साल से 50 साल से आप जिस तरह से घर में बात कर रहे हैं उस बात से कोई प्रभावित नहीं होगा सर। और प्रभावित कितने टाइम में करना है? 30 सेकंड। अल्लाह, 30 सेकंड में भाई को उठाना है अपने को। Are you getting my point? And if you talk normal, simple, good morning sir, मेरा नाम किरण है, मैं HDFC से बोल रहा हूं, so कहने का मतलब ये है कि you got to really work hard on your communication. आपको अपना कम्युनिकेशन के ऊपर बहुत काम करना पड़ेगा। कोई भी बिजनेस में आपको अपना उस बिजनेस का रीति रिवाज को अपनाना पड़ेगा। एंड दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, that's the most important thing, and that is why it is important that आप फोन पे अच्छी तरीके से थोड़े दिन पहले मेरे को एक फोन आया था एक आदमी का, सर वुड यू बी इंटरेस्टेड इन इंश्योरेंस एज ए फाइनेंशियल प्रोडक्ट? आई सेड नो। ही सेड ओके सर। उसका जूस निकल गया। सर वुड यू बी इंटरेस्टेड इन इंश्योरेंस एज ए फाइनेंशियल प्रोडक्ट? आई सेड नो। ही सेड ओके सर। मैंने भी बोला ओके, उसने ओके बोला, मैंने ओके बोला, फोन रख दिया। सर मैं आपसे कब मिलूं? बोलता मत मिल। सर मैं आपको मिलूं? बोलता नहीं। सर आप फ्री हैं? बोलता नहीं। सर आप कब फ्री होंगे? बोलता 20 साल के बाद। तेरी बातों में ही तुझे भगाने का स्कोप था। Are you with me? अगर तुम किसी को सर आप फ्री हैं? बोलता नहीं। कब होएंगे? बोलता 20 साल के बाद। ओके सर 20 के बाद आता हूं। कभी ऐसा क्वेश्चंस नहीं पूछना। मैंने अपने लाइफ में कभी किसी को नहीं बोला सर मैं कब मिलूं। जब मैंने पूछा वो बोलता मत मिल। Therefore कभी भी क्वेश्चंस ऐसा ना पूछिए जिससे हम ही फंस जाएंगे। ऐसा कोई बात नहीं करना सर नया प्रोडक्ट आया है, लाऊं क्या? मरेगा साला। आर यू गेटिंग एन आइडिया? देखिए हम लोगों को सचमुच में कस्टमर कुछ तकलीफ नहीं दे रहा है, हम लोग खुद ही तकलीफ पैदा कर रहे हैं। होलसेल में, रिटेल में भी करते नहीं अपन। मतलब जिस आदमी ने मेरे को ये बोला वुड यू बी इंटरेस्टेड इन इंश्योरेंस एज ए फाइनेंशियल प्रोडक्ट, आपने बोला नो, मतलब उसने दूसरे को भी फोन किया होगा, गुड मॉर्निंग सर वुड यू बी इंटरेस्टेड इन इंश्योरेंस एज ए फाइनेंशियल, इज ए नो। 10 फोन कॉल ऐसा करने के बाद वो मतलब वो खुश होएगा दुखी होएगा? दुखी होएगा। और वो गाली किसको देगा? कस्टमर को। बोले कुत्ते साले अपॉइंटमेंट नहीं दे रहे, गधा है। अपना जो प्रोडक्ट वो भी बराबर नहीं, अपना जो कंपनी भी बराबर नहीं, और अपना जो सेल्स डेवलपमेंट मैनेजर जो दिन से वो मेरे लाइफ में आया तब से प्रॉब्लम चालू। क्यों? क्योंकि 10 आदमी ने तुम्हारी
अपने मुंह से क्या बताऊं मैं? 10 आदमी ने तुम्हें बराबर रगड़ दिया सुबह सुबह, और तुम फिर सबको गाली देते हो, लेकिन तुम एक आइटम को कभी गाली नहीं देते हो। कौन? अपने आप को। जिसका मतलब ये प्रॉब्लम का जड़ है हम लोग, हमारे प्रॉब्लम के हम ही जड़ है। सो माय डियर फ्रेंड्स, प्लीज अंडरस्टैंड दैट द स्टार्टिंग डायलॉग हैज टू बी एक्सट्रीमली पावरफुल। जो एक इंसान ने यहां पर दिया भी था, जो उधर जो व्हाट इज हिज नेम, मंदार ने अच्छा डायलॉग भी मारा था। तो पहला जो डायलॉग है वो काफी इंपॉर्टेंट और अच्छा डायलॉग होना चाहिए, और उसको रट्टा मार के बाय हार्ट करके एकदम ऐसा होना चाहिए कि वो डायलॉग सुनने के बाद तुम खुद खुश हो। बोले यार, वो डायलॉग मारने के बाद तुम्हें खुद ऐसा लगना चाहिए, वाह क्या मारा यार। लेकिन अगर तुमने डायलॉग मारने के बाद तुम्हें ऐसा लगा क्या बेकार बात करता है, तो वो तो झेल रहा है। कौन? अपना क्लाइंट। तुम्हें अपने आप से खुशी नहीं है तो वो क्या खुश होगा? सो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। सो यू गॉट टू हैंडल योर ऑब्जेक्शंस इन अ वेरी पावरफुल मैनर। बहुत ही बढ़िया पावरफुल मैनर के साथ आपको अपना ऑब्जेक्शंस को हैंडल करना है। तो कोई बोलता है आई एम नॉट इंटरेस्टेड, तो कोई बोलता है कि आई एम वेरी बिजी, तो कोई बोलता है कि आई ऑलरेडी हैव इंश्योरेंस एडवाइजर, तो कोई बोलता है आई एम सफिशिएंटली इंश्योर्ड, तो कोई बोलता है कि आई विल स्पीक टू माय सीए एंड गेट बैक टू यू। कुछ भी बोले यार, कस्टमर का हक है। सो लेट अस लुक एट कुछ डायलॉग्स। तो आपने फोन किया कि मेरा नाम मंदार है, गुड मॉर्निंग, मे आई स्पीक टू मिस्टर संतोष नायर? तो बोल रहा है संतोष नायर स्पीकिंग, गुड मॉर्निंग सर, माय नेम इज मंदार फ्रॉम HDFC. He says, yes Mr. Mandar. Well, Mr. Rohan Tejura had given your reference to me day before yesterday. मैं रोहन तेजूरा साहब को मिला था और उन्होंने आपके बारे में कहा कि आप एक प्रोफेशनल ट्रेनर हैं और मैं आपसे मिलना चाहता हूं। बोलते किस सिलसिले में? बोले सर आपके लाइफ के बारे में, आपके वाइफ के बारे में, आपके बच्चों के बारे में, उनके फ्यूचर के बारे में, आपके लाइफ में आने वाले ट्रेजेडीज के बारे में, अप्स एंड डाउन्स, और आपका फ्यूचर सिक्योर और सेफ हो, इन सब मुद्दों के बारे में बात करने के लिए मैं आज शाम को 6 बजे आपसे मिलना चाहता हूं। Will 6 be okay or 7 be fine? Will 6 be okay और 7 be fine? तो हम क्या दे रहे हैं उसको? ऑप्शन दे रहे हैं। 6 मिलना है या मिलना ना मिलना वो तेरे हाथ में नहीं है, वो मैंने तय कर दिया मुझे मिलना है तो तुझे मिलना है, क्योंकि तुझे मेरी इंश्योरेंस नहीं चाहिए लेकिन मेरे को बेचने का है ना, तुम्हारे को मेरी ट्रेनिंग नहीं चाहिए लेकिन मेरे को देने का है ना। तो आप अभी इधर बैठिए 7-8 बजे तक और लीजिए, आपको अच्छा नहीं लगता तो भी मुझे तो देना है। That's the mentality. That's the mentality. मुझे देना है। अब मैं ये भी जानता हूं कि तुम मुझे देने नहीं दोगे। ये तो मेरे को 1964 में जब मैं पैदा हुआ तभी मेरे को मालूम है। तो यू आर नॉट गोइंग टू अलाउ मी इनसाइड योर होम, ये बात तो तय है। तुम मुझे अंदर लेने वाले नहीं हो, तुम फोन पे अपॉइंटमेंट देने के लिए आनाकानी करोगे, ये बात तो तय है। बिकॉज ये हिस्ट्री बताती है कि हमने भी यही किया सेल्समैनों के साथ, हमारे साथ भी ये हो रहा है। सो ही सेज दैट वुड यू, सो हमने क्या बोला, आई वुड लाइक टू मीट यू, आज मैं आपसे मिलना चाहता हूं 6 बजे। 6 ठीक रहेगा नायर साहब कि 7 विल बी ओके। कस्टमर बोलता है बट आई एम नॉट इंटरेस्टेड, आई एम नॉट इंटरेस्टेड। अब इसमें 2 टाइप के लोग होते हैं, एक्चुअली 3 टाइप के। एक जो बोलता है ओके सर, जो हमने एक केस देखा यहां पर, हमने कहा आई एम नॉट इंटरेस्टेड, उसने कहा ठीक है सर। दूसरा एक है जिसने सेल्स के बारे में ज्यादा पढ़ाई नहीं की, वो कैसे अपने आप को फंसाते हैं, बोलता है सर व्हाई आर यू नॉट इंटरेस्टेड, बता, डिटेल में बता। अब उस बेचारे ने तुमसे छुटकारा पाने के लिए उसके मुंह में वो टाइम पे सिर्फ वही डायलॉग आई थी, उसने बोला आई एम नॉट इंटरेस्टेड, ये सोच के कि मैंने अगर ये डायलॉग मारा तो ये सेल्समैन फोन छोड़ के चला जाएगा। लेकिन तुम है बोले सर पूरा डिटेल में बताइए,
वाई आर यू नॉट इंटरेस्टेड? अब कस्टमर मजबूर हो गया। उसको मजबूर किसने किया? हमने किया। बोला पूरे डिटेल में बता क्यों नहीं इंटरेस्टेड है। तो कस्टमर बोलता पहला तो तुम प्राइवेट कंपनी हो तो तुम कभी बंद हो जाओगे, इसका कोई भरोसा नहीं। दूसरा, मेरे को इंश्योरेंस पे कोई विश्वास है नहीं। तीसरा, जब भी मेरे खानदान में किसी ने भी इंश्योरेंस लिया उसके बाद कोई ना कोई मरा। और चौथा कि तुम्हारा तो रिटर्न बराबर नहीं है, ये नहीं वो नहीं, और तुम्हारे पास वो रेंज नहीं है, और वैसे भी मैं LIC का पुराना भक्त हूँ, ये है, और मेरे पास बहुत ऑलरेडी एक एडवाइजर है, ये वो करके इतना वो डायलॉग मार देगा कि हम लोग एजेंसी सरेंडर कर देंगे। अब उसने इतना मारा क्यों? क्योंकि तूने बोला मार। सिंपल। क्यों इंटरेस्टेड नहीं है? पूरा डिटेल दे दिया उसने। अभी तुम दुखी हो कि सुखी हो? और दुखी हो गए। सो कहने का मतलब यह है कि तुमने ही ऐसा डायलॉग मार के उस कस्टमर को एस्केप करने का मौका दे दिया। अनजाने में किया। मैं नहीं बोलता हूं कि आप लोगों ने जानबूझ के किया, क्योंकि इस प्रोफेशन की हमने अगर बराबर पढ़ाई नहीं की तो ये जायज है कि हम इसमें गलतियां करेंगे। इसमें कोई उसमें गलत बात नहीं है। मुझे जब मालूम नहीं है तो मैं वही बोलूंगा जो मुझे मालूम है, और मुझे सिर्फ वही मालूम है जो मुझे मालूम है, और जो नहीं मालूम वो मालूम करने की मेरी चाहत है नहीं। एंड देयरफॉर जो मालूम है उससे मैं चला रहा हूं। जो मालूम है उससे धंधा नहीं मिल रहा है फिर भी मैं वही चला रहा हूं। आर यू विद मी? देयरफॉर कस्टमर बोलता है आई एम नॉट इंटरेस्टेड। तो दो टाइप के लोग होते हैं, एक बोलता है ओके सर, दूसरा बोलता है भाई सर। तो ये दोनों नहीं करना है। कस्टमर बोलता है आई एम नॉट इंटरेस्टेड। तो कोई इंसान, ये बताइए माय डियर फ्रेंड्स, लेडीज एंड जेंटलमैन, टेल मी, कोई इंसान कोई चीज में इंटरेस्टेड क्यों नहीं होता? कोई एक चीज में कोई इंसान कब इंटरेस्टेड नहीं होता? यस, एब्सोल्युटली राइट। जब उसको उसके बारे में कोई गहराई, HDFC क्या है, HDFC की पेंशन प्लान से उसके लाइफ में क्या हो सकती है, चाइल्ड प्लान से उसके लाइफ में क्या हो सकती है, इंश्योरेंस लेने से या फाइनेंशियल सर्विसेज अपने से लेने से उसके जीवन में क्या क्या बदलाव आ सकता है, इसका शायद गहराई से उसको कोई आइडिया नहीं है, जिसकी वजह से वो बोलता है आई एम नॉट इंटरेस्टेड। स्वाभाविक है, उसने कोई गुनाह नहीं किया। वो बोलता है मुझे इंटरेस्टेड, मैं इंटरेस्टेड नहीं हूं, क्योंकि उसे नहीं मालूम। सो व्हेन अ कस्टमर सेज आई एम नॉट इंटरेस्टेड, तो वी कैन से व्हाट वी कैन से, क्या बोल सकते हैं? यस, प्रोडक्ट का तो बात ही नहीं करना बॉस। तुझे चड्डी से इतना मोहब्बत क्यों है? पहला उसके घर में जाते हैं, कपड़ा वपड़ा पहना है कि नहीं देखेंगे, बीवी है कि नहीं देखेंगे, कमाई बिमाई करता है कि नहीं देखेंगे, बहुत सारे क्वेश्चन पूछेंगे, बाद में प्रोडक्ट के बारे में बात करेंगे। प्लीज प्लीज, मेरा बाहर कैसेट है प्रोफेशनल सेलिंग स्किल्स, जिसमें मैं पूरी गहराई में बताता हूं कि पहले तो आप ओपनिंग कीजिए और कस्टमर का ध्यान लीजिए, फिर प्रोबिंग कीजिए और फिर इंटरेस्ट पैदा कीजिए, फिर सपोर्टिंग कीजिए और फिर प्रोडक्ट के बारे में बताइए। उसके पहले नहीं, जाते ही प्रोडक्ट के बारे में या फोन पे मत बताओ। भी रुक थोड़ा, पहला अपॉइंटमेंट तो लेवे। आर यू विद मी? तो आदमी बोलता आई एम नॉट इंटरेस्टेड, तो क्या बोलेंगे हम? चलिए बिंदास बोलिए, राइट होगा रॉन्ग होगा देखेंगे ना, डिबेट करते हैं, कुछ ना कुछ रास्ता निकल आएगा। बताओ ना, जो डायलॉग मारो। मैं बोलता हूं आई एम नॉट इंटरेस्टेड, तो आपको क्या बोलना चाहिए? यस मैडम, यस मैडम बोलिए। ठीक है सर, आप इंटरेस्टेड नहीं है, लेकिन आप एक बार मुझे मिल लो, अगर आपको पसंद नहीं आए तो आप मत लेना, लेकिन आप एक बार मुझे मिल भी। देखिए, कभी ये नहीं बोलना कि नहीं पसंद आए तो लेना नहीं। अपना फिलॉसफी एक ही है, पसंद आए तो भी लेना है, नहीं पसंद आए तो भी लेना है। क्योंकि अगर तुमने ये बोल दिया नहीं पसंद आए तो नहीं लेना, तो सब करने के बाद वो बोलेगा देखो मेरे को पसंद नहीं आया। अब अपन ने उसको बोला था कैसे अपने को भगाने का डायलॉग, उसको छोड़ दिया। तो मैडम आपने जो पहला बात किया वो बराबर किया।
लेकिन जो दूसरा बात है उसमें आपने अपने आप को तकलीफ में डाल दिया, क्योंकि जैसे आपने बोला आपको नहीं पसंद आया तो नहीं लेना, इससे आपने उसको बता दिया शायद आपको भी आपके प्रोडक्ट पे विश्वास नहीं है। क्योंकि अगर विश्वास है तो आपने कैसे बोल दिया कि नहीं पसंद आया, तो मतलब नहीं पसंद आने वाला आइटम लेके आ रहे हो, मतलब ऐसी भी पॉसिबिलिटी है। अच्छा, उसे तो नहीं मालूम था, तुमने इंफॉर्मेशन दे दिया। सो डायलॉग में थोड़ी परिवर्तन लाना पड़ेगा। एक और बार कोशिश कीजिए डायलॉग में और एक परिवर्तन लाया जाए, कुछ और मारिए। यस सर। बोलता है आज सर जान लो, बाद में जब चाहिए बुला लेना, यानी आज खरीदने की जरूरत नहीं है। मरेगा साला, मरेगा। अपने ही डायलॉग के बोलते ना बॉम्ब लेके पीछे लगा देता है और कस्टमर को रिमोट कंट्रोल दे देता है, बोलता दबाते रहना, मरेगा। देखिए, आर यू गेटिंग माई पॉइंट? मस्ती में ही सही, बट आर यू लर्निंग? हमारी एक एक डायलॉग जो है वो हमें फंसा रही है गलती से। कोई जानबूझ के नहीं कर रहा है, कोई जानबूझ के अपने आप को फंसा रहा है, ऐसा नहीं। हमको कोई इंटरेस्ट नहीं, जब हम 10 जन को फोन करते हैं तो हम अपना 1 घंटा बर्बाद करें, ऐसा कोई हमारा चाहत नहीं था, लेकिन ऐसा हो रहा है। यस सर, क्या बोलेंगे? आई एम नॉट इंटरेस्टेड, कस्टमर बोलता है। दैट मीन्स सर आप ये बोल रहे हैं, दैट मीन्स सर आप ये बोल रहे हैं कि आप अपने सेफ्टी और सिक्योरिटी और अपने फैमिली के फाइनेंशियल सिक्योरिटी में आप इंटरेस्टेड नहीं है, ऐसा इन्होंने क्वेश्चन पूछा। तो अगर मैंने ये बोला नहीं है तो तू फंसा। तो तुझे यही बोलना है, लेकिन ऐसा बोलना है कि ना बोलने की गुंजाइश ही नहीं है। अगर मैं तुम्हारे जगह पे होता, तुमने कौन सा डायलॉग मारा कि सर तो क्या आप ये बता रहे हैं कि आपको अपने फैमिली और उसके सिक्योरिटी के बारे में कोई इंटरेस्ट नहीं है? मैं बोलता नहीं है। लेकिन अगर यही डायलॉग मैं मारूं, मतलब सर आई एम श्योर दैट यू वुड बी इंटरेस्टेड इन द फ्यूचर ऑफ योर फैमिली, आई एम श्योर आप अपना रिटायर्ड लाइफ को बहुत ही बढ़िया तरीके से जीना चाहेंगे, आई एम श्योर आप अपने लाइफ में आने वाले ट्रेजेडीज अप्स एंड डाउन्स को बराबर अरेस्ट करना चाहिए, आई एम श्योर यू वुड लाइक टू मल्टीप्लाई योर वेल्थ एंड डू ए प्रॉपर वेल्थ मैनेजमेंट। और देयरफॉर इन सब मुद्दों के ऊपर बात करने के लिए आज शाम को 6 बजे मैं आपसे मिलना चाहता हूं। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? सी, डायलॉग वही है, लेकिन हमने उसको नहीं पूछा सर आर यू नॉट इंटरेस्टेड इन द सेफ्टी ऑफ योर फैमिली? बोलता जब से फैमिली आई तब से साला प्रॉब्लम है। सो उसमें ना बात नेगेटिव होने का चांस है, होगा नहीं होगा ये अपने को नहीं मालूम, वो कस्टमर के ऊपर है, लेकिन देयर इज अ पॉसिबिलिटी। सो ऑलवेज यूज स्टेटमेंट्स विच आर वेरी पॉजिटिव, पावरफुल। यस, गुड। आई एम नॉट इंटरेस्टेड। एक और आदमी कोई ट्राई कर सकता, फिर अगले डायलॉग पे जाएंगे। हाँ, यस मैडम। प्रोडक्ट मर जाएगा भाई। तुम लोगों को ये प्रोडक्ट से इतनी मोहब्बत क्यों है? क्यों उसको फोन पे ही डरा रहे हो? अपने को तो अपॉइंटमेंट चाहिए ना, मेरे को मिलने के बाद 100% आप लेंगे, ऐसा घबराते। एक तो वैसे भी वो जानता नहीं है। सो देखिए, कोई बात नहीं, ये भी एक पॉसिबिलिटी है, ये भी मारा जा सकता है, मैं ना नहीं बोलता हूं। हम सब टाइप के अपॉर्चुनिटी को, पॉसिबिलिटी को एक्सप्लोर कर रहे हैं। कुछ भी राइट नहीं है, कुछ भी रॉन्ग नहीं है। कभी कभी यही चल जाता है, कभी कभी ये जो साहब ने बोला वो भी डायलॉग चलता है, लेकिन हमें जितना ज्यादा हो सके ऐसा डायलॉग मारना चाहिए जो ज्यादातर चले। आर यू विथ मी? ज्यादातर चले वो डायलॉग मारे। सो कस्टमर बोलता आई एम नॉट इंटरेस्टेड, यही डायलॉग में थोड़ा और मसाला डाल के तो हम पेश कर सकते हैं। तो लेट मी ऑल्सो हेल्प यू। ही सेज आई एम नॉट इंटरेस्टेड, मेरे को इंटरेस्ट नहीं। सर दैट इज एग्जैक्टली द रीजन वाई मैं आपसे मिलना चाहती हूं।
क्योंकि आज तक किसी ने भी आपके घर में आके पूरी गहराई से कॉन्सेप्ट ऑफ इंश्योरेंस, जिसमें क्रिएशन ऑफ इनकम कैसा होता है, कंजम्पशन ऑफ इनकम कैसा होता है, कंटिन्यूएशन ऑफ इनकम कैसा होता है, कंजर्वेशन ऑफ इनकम कैसा होता है, इन सब मुद्दों के ऊपर गहराई से किसी ने आपको नहीं समझाया होगा। और आज शाम को 6 बजे जब मैं आपको मिलूंगी, मेरा 100% विश्वास है कि आपको इसके ऊपर विश्वास पैदा होगा। And that is the reason why I would like to meet you in the evening at 6 o'clock. Will 6 be okay or 7 be fine? Are you clear? So, we have to be very, very clear. और लड़ना चाहिए, और अच्छी आवाज में, अच्छी enthusiastic जुनून वाले, ऐसा उसको लगना चाहिए। एक तो वो अपने को देख नहीं पा रहा है, तो अपनी तड़प उसको मिलने का, अपनी चाहत उसको मिलने का, उसको फोन पे ही आवाज से लगना चाहिए कि इस इंसान को मिलने की इस इंसान को मुझसे मिलने की बहुत चाहत है, इसकी आवाज में वो नजर आ रही है। एंड देयरफॉर जब भी आप फोन करते हैं ना, तो जिस जगह पे ऐसे मतलब चलते चलते मतलब इधर उधर की बातें करते, फोन करते टाइम एकदम अलर्ट होके, एकदम फोकस होके, इधर उधर की फालतू बातें ना करते हुए एकदम फोकस करके, एकदम एंथुजियाज्म के साथ आपको फोन करना है। तो गुड मॉर्निंग सर। तो पहला गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून सर। माय नेम इज संतोष नायर, आई एम कॉलिंग फ्रॉम HDFC स्टैंडर्ड लाइफ। योर नेम वाज रेफर्ड टू मी बाय मिस्टर श्याम आहूजा, your architect friend, and that is why I thought it was a good idea to speak to you as a professional financial advisor. He says, what is it regarding? Sir, it is regarding your life, it is regarding your children, it is regarding your future, it is regarding all the ups and downs that life comes and offers you, and इसके बारे में बात करके how to create a safe future, इस मुद्दे पे बात करने के लिए आज शाम को 6 बजे मैं आपसे मिलना चाहती हूँ। Will 6 be okay or 7 be fine? I am not interested. Sir, that is exactly the reason why I would like to meet up with you, because nobody must have come and explained the whole concept of insurance in a beautiful manner, in a detailed manner. And when I come here today in the evening at 6 o'clock and explain to you the concept of insurance, I am sure you would be interested. Will 6 be okay or 7 be fine? आवाज में दम लाइए, practice it. लगेगा टाइम। एक टेप रिकॉर्डर लीजिए। हाउ आई यूज्ड टू डू इट, मैं कैसे करता था, वॉकमैन लिया था मैंने बहुत साल पहले, जब मेरे सेल्स के गुरु लोग ने ये सिखाया था, बोले वॉकमैन लीजिए, कैसेट डालिए और डायलॉग खुद मारिए, रिकॉर्ड कीजिए, अपने डायलॉग को खुद रिकॉर्ड कीजिए। आप ही बोलिए गुड मॉर्निंग सर, यू नो इज इट मिस्टर शाह, एंड देन आप ही बोले यस, आप ही बोलिए, आप ही डायलॉग बोलिए, आप ही कस्टमर बनिए, आप ही सेल्स के बंदे बनिए और आप ही डायलॉग मारिए। और वो डायलॉग मारने के बाद यू नो आई वुड लाइक टू मीट यू कस्टमर, देन वी से आई एम नॉट इंटरेस्टेड, फिर आप अपना डायलॉग मारिए और रफ्तार के साथ मारना है, क्योंकि वो 30 सेकंड में एकदम ठक, हाँ कौन है ये, उसको 30 सेकंड में उसको ऐसा झटका लगना चाहिए, बोले हाँ मतलब चलो मिल लेते हैं, चलो मिल लेते हैं। उसको भी 30 सेकंड के अंदर तैयार करना है ना भाई। 30 सेकंड में उसको अपने बीवी बच्चे ये वो सब भुला के, काम धाम सब भुला के, उसको ये भुला के कि तेरे जेब का पैसा जाने का चांस है, ये सब भुला के उसको अपने को लेना है ना भाई। और ये सब बिजनेस में है, क्योंकि आप रिकॉर्ड करेंगे ना, उसके बाद आप खुद को सुनेंगे ना, तो आप वॉकमैन तोड़ देंगे, बोले क्या बात कर रहा है यार, बकवास। तो उसके लिए मैं 3 का एडवाइस देता हूं, 1-2 आप खुद ही तोड़ देंगे, क्योंकि यू विल कम टू नो व्हेन यू हियर योर ओन वॉइस, आपकी बात में दम है कि नहीं, आपको समझ में आ जाएगा। आप अपना टेलीफोन कॉन्वर्सेशन को रिकॉर्ड कीजिए और अगर आप खुश हैं तो फोन कीजिए। अब इसको नेगेटिवली नहीं लेना। कोई बोलेगा सर मैंने रिकॉर्ड किया था, मैं खुश नहीं हुआ, उसके बाद मैंने काम ही बंद कर दिया। यानी कि मैं वो नहीं बोल रहा, मैं बोल रहा खुश होइए, तब तक आप प्रैक्टिस कीजिए। अच्छा, कोई इंसान बोलता है तो हमने उसको बोला सर दैट इज एग्जैक्टली द रीजन मैं आपसे मिलना चाहता हूं,
कोई आपको आके बताया नहीं होगा 6 ठीक रहेगा कि 7 ठीक रहेगा। बोलता वो तो ठीक है बट आई एम वेरी बिजी। पहला डायलॉग तो उसने मारा आई एम नॉट इंटरेस्टेड, हमने उसको धुआंधार बॉलिंग हमने बराबर कैच मार दिया और उसको बराबर आउट कर दिया। जब वो आउट हुआ उसने दूसरा फेंका, बोलता आई एम वेरी बिजी, क्योंकि ये दूसरा एम्यूनेशन, दूसरा तलवार उसने वापरा। पहले उसने बो एंड औरत था, एक छोड़ा तीर लगाने, अपने तीर तोड़ दिया, इसने दूसरा फेंका, बोलता आई एम वेरी बिजी। तो हम में से 2 टाइप के इंसान होते हैं। एक जो बोलता है सर कब फ्री होंगे। अब आपकी हंसी से ये बात तो समझ में आपको आ गई कि डायलॉग तो आपको बहुत मिल चुका है। वो बोलता है अभी देखो 15 दिन के बाद फ्री होगा या 1 महीने के बाद फ्री होगा, अभी तो मेरा ये एक्सपोर्ट का चालू है, इंपोर्ट चालू है। तो इस तरह से कब फ्री होंगे, कब फ्री होंगे पूछना ही नहीं चाहिए, क्योंकि फ्री तो कोई है ही नहीं और फ्री कोई होगा नहीं। आप पिछले कई सालों से फ्री नहीं है मैडम, आगे भी आप फ्री नहीं होने वाले। कोई आदमी आपको पूछे फ्री है तो आप तो ना ही बोलेंगे। कस्टमर बोलता है आई एम वेरी बिजी, तो क्या बोलेंगे? यस हाँ कल मॉर्निंग में सुबह 9 बजे आप फ्री हो पाएंगे? नहीं इवनिंग फ्री होंगे सर कल? नहीं। तो सर कौन सा डे आपको सुटेबल लगेगा, ये वीकेंड में या नेक्स्ट वीक? हाँ ये वीकेंड में हो सकता है, तो आप एक काम करो ना, वीकेंड में फोन करो। सर वीकेंड में आप संडे रहना पसंद करेंगे, मॉर्निंग या इवनिंग? इवनिंग ही पसंद करूंगा। ठीक है सर, तो मैं इवनिंग आपको एक बार कॉल कर लूंगा। पक्का कीजिए, मतलब 2 बार करेगा, एक बार अभी और एक बार तभी। मैं बोलता हूं ये क्यों, एक ही में फिट करो ना, क्यों मैं 2 बार फोन करूं? जब बात अभी तय हो सकती है तो मैं क्यों वापिस संडे फोन करूं? कस्टमर बोलता आई एम वेरी बिजी। चलिए आपने एक डायलॉग मारा, ये भी ठीक है, रिजेक्ट नहीं कर रहा हूं, ये भी ठीक है। सॉरी बोलिए। हाँ जी राइट। माइक दीजिए, माइक दीजिए। भाग्य राजा भाग्य, इनको देना, साहब को पकड़ाओ। हाँ जी बोलिए, सामने रखिए, माइक सामने रखिए। आई एम वेरी बिजी, मैं बोल दिया। Yes, sir. You must be busy. हाँ जी। And your business only must not be getting any time for working out yourself. And हाँ जी। For the people like you who are busy, हाँ जी। and I'm sure that my services to you will be more required. Okay. And in that connection only, I wanted to meet you. Right. Taking minimum possible time from you. Yeah. And our meeting will definitely be beneficial to you. Yeah. And ask the time. Ask the time. Tell the time. Now, tell the time. It is since I have explained you about my meeting to you, I will be requiring some 10 to 12 minutes only. And time बोलिए. Today फटाफट टाइम नहीं बॉस, ये 30 सेकंड का काम है, जल्दी से टाइम बोलिए. In the evening, will it be all right for you to meet by about 6:30? If 6:30 is not okay, then 7 will be all right. Give the time. Tell him that I would like to meet you today in the evening at 6 o'clock. पहला तो एक टाइम बोलिए 6 o'clock. फिर उसको अल्टरनेट देते हैं कि 6 ठीक रहेगा या 7. You are right. Okay, so we give him a benefit of a little bit of doubt. Give him a big hand, please. So आदमी बोलता I am busy. तो ये साहब ने कहा कि सर आपके जैसे लोग, आपके जैसे प्रोफेशनल हमेशा बिजी रहते हैं और आपके पास टाइम नहीं है, और इसीलिए मैं आपको फोन करके अपॉइंटमेंट ले रहा हूँ. तो अनदर वे ऑफ हैंडलिंग इट, कस्टमर बोलता आई एम वेरी बिजी. सर आप कल भी बिजी थे, आज भी बिजी है और कल भी बिजी रहने वाले. एंड बिजीनेस जैसे आप जैसे प्रोग्रेसिव इंसान के लिए एक नॉर्मल बात है, लेकिन यही बिजी शेड्यूल में लाइफ विच इज वेरी वेरी अनसर्टन comes with a lot of tragedies without informing us.
और ऐसे बिजी शेड्यूल में अपना जीवन का आधार स्तंभ ना हिले, इसका बंदोबस्त भी हमें इसी बिजी शेड्यूल में ही करना है। एंड देयरफॉर इसी बिजी शेड्यूल में ही कल शाम को 6 बजे मैं आपसे मिलना चाहता हूं। मतलब हम क्या बोल रहे हैं, उस इंसान को हम एजुकेट कर रहे हैं कि बिजी में भी क्यों मिलना है। एजुकेशन चालू है, बिकॉज उसको मालूम नहीं, वो अनजान है बॉस। वो अपने धुनकी में घूम रहा है, ना अपना फ्यूचर के बारे में सोचा है, ना रिटायरमेंट के बारे में, ना बच्चों का एजुकेशन। वो अपने धुनकी में है, अपने काम में मस्त है, और वो फ्यूचर के बारे में नहीं सोच रहा, क्योंकि प्रेजेंट की तकलीफें इतनी है कि उसको फ्यूचर के बारे में सोचने के लिए वक्त ही नहीं है। तो हमारा काम है उसे एजुकेट करना। हमने वो ठेका लिया है HDFC स्टैंडर्ड लाइफ के तहत, हमने उसको ठेका लिया है कि वो अपनी जिंदगी के बारे में खुद बैठ के नहीं सोच रहा है, वो अपने फ्यूचर के बारे में नहीं सोच रहा है, वो अपने बच्चों के बारे में नहीं सोच रहा है, वो अपना 10 रुपए को 20 रुपया बनाने के बारे में बैठ के नहीं सोच रहा है, वो खर्चे पे खर्चा कर रहा है, वो पैसे उड़ा रहा है मैकडोनल्ड में और इधर उधर, और उसको फोकस करके उसके लाइफ को प्रोग्रेसिवली डायरेक्शन देने की हमने जिम्मेदारी ली है। उसने नहीं बोला कि तू मेरी जिम्मेदारी ली, उसने नहीं बोला, लेकिन हमने फिर भी ली है।